ऑनलाइन प्रमोशन हर बिज़नेस के लिए आज के समय में बहुत नेसेसरी चीज़ है और अगर आप उसको सीख जाओगे तो उससे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं होगी। तो आजकल का सबसे बेस्ट तरीका है एडवर्टाइजमेंट करना। एडवर्टाइजमेंट आपको कौन सी करनी चाहिए आपके बिज़नेस के थ्रू। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एकदम एंड तक देखना, क्योंकि मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन कैसे प्रमोट कर सकते हो। ऑनलाइन प्रमोशन हर बिज़नेस के लिए आज के समय में बहुत नेसेसरी चीज़ है और अगर आप उसको सीख जाओगे तो उससे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं होगी। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग जैसी टॉप वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर कि किस किस टाइप ऑफ प्रमोशन आपको करनी चाहिए। देखो, दो टाइप की प्रमोशन होती है, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमें बहुत सारा समय लगाना पड़ता है अपना, लेकिन एक बिज़नेस के लिए इतना समय डोनेट करना, अपना इतना समय वेट करना अपने बिज़नेस को लाने के लिए बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकता है। तो आजकल का सबसे बेस्ट तरीका है एडवर्टाइजमेंट करना। एडवर्टाइजमेंट आपको कौन सी करनी चाहिए आपके बिज़नेस के थ्रू, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली टाइप ऑफ ऐड है जो आपको चलानी चाहिए अपनी ब्रांडिंग के लिए, वो है डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड बेसिकली आपकी ऑडियंस को रेपिटेटिव एक्सपोजर देती है आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज के बारे में। ये आप लगा लो, जो आप रोड्स पे बैनर देखते हो, बिलबोर्ड्स देखते हो, पोस्टर्स देखते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ देखते हो जिससे आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता चले, उसका ऑल्टरनेटिव जो डिजिटल वर्ल्ड में है वो बैनर एड्स यानी कि डिस्प्ले एड्स हैं। इनमें इमेज और टेक्स्ट रहता है अच्छा सा, जो ऑडियंस को दिखाया जाता है। इनकी एक खासियत है, ये बहुत सस्ती होती हैं और बहुत आसानी से चलाई जा सकती हैं, इनमें ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं आती। लेकिन उसी जगह पे एक इनकी डिसएडवांटेज भी है कि ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहती है यूज़र के अकॉर्डिंग, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टारगेटेड नहीं रहती। सपोज़ अगर आपने कुछ महीने पहले मोबाइल सर्च किया था क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड थे, लेकिन अभी आप वेट लॉस में इंटरेस्टेड हो, तो आप अगर वेट लॉस का आर्टिकल पढ़ रहे हो क्योंकि आपने 3-4 महीने पहले सर्च किया था, इसीलिए आपको उस आर्टिकल में भी मोबाइल की एड्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो आपके लिए रेलेवेंट हैं क्या? वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो डिस्प्ले एड्स होने के कारण उनको लग रहा है अभी भी कि आप उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। यही बस इशू आता है कि ज़्यादा रेलेवेंसी नहीं ये शो करती। लेकिन हाँ, अगर आपको ब्रांडिंग करनी है अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है, तो इन ऐड से बेस्ट भी कोई ऐड नहीं है, क्योंकि ये सस्ती भी हैं और बहुत ज़्यादा ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचती हैं। चलते हैं हमारी सेकंड टाइप ऑफ ऐड पे, जो कि है सर्च एड्स। सर्च एड्स बेसिकली जब भी आप किसी गूगल या सर्च इंजन पे अपनी क्वेरी सर्च करते हो, तो जो आपको टॉप पे कुछ रिजल्ट्स दिखते हैं जिनके लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड लिखा रहता है, वही सर्च एड्स रहती हैं। आपने कभी शायद नोटिस नहीं किया हो कि जो टॉप पे रिजल्ट्स आते हैं वो मोस्टली एडवर्टाइजमेंट रहती है, क्योंकि अगर जो पॉपुलर कीवर्ड पे है लोग अपने आप को एडवर्टाइज़ करते हैं कि वो टॉप पे रहें। ऑर्गेनिक ग्रोथ करने में आपको 6 to 7 मंथ्स का समय लग सकता है, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, या अकॉर्डिंगली कम भी लग सकता है, लेकिन समय ज़रूर लगेगा। एडवर्टाइजमेंट करने से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ये वाली टाइप ऑफ ऐड बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टारगेटेड रहती है, क्योंकि अगर आप जो कोई रिसर्च कर रहे हो उसके अलावा आपको कोई भी अलग ऐड नहीं दिखेगी, तो ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड ऑडियंस और लीड्स आपके लिए जनरेट कर सकती है। इसलिए ये ऐड भी आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन इनका बजट आपको थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी एक्सपेंसिव रहती हैं। तो चलते हैं हमारी थर्ड टाइप ऑफ ऐड पे, जो कि है मोबाइल एडवर्टाइजिंग। आजकल कोई भी ऐड आप रन करो वो मोबाइल एडवर्टाइजिंग ही है, क्योंकि कोई भी आपको प्लेटफॉर्म बिना मोबाइल पे ऑप्टिमाइज़ करे ऐड नहीं चलाने देगा। लेकिन अगर इसको कैटेगरी एज अ सेपरेट कैटेगरी हम मेंशन करें, तो ये मेंशन करना ज़रूरी है कि एक मोबाइल एडवर्टाइजिंग एक अलग टाइप ऑफ ऐड है, क्योंकि हमें सेपरेटली एक ऐड को मोबाइल फ्रेंडली बनाना पड़ता है। वो डेस्कटॉप और लैपटॉप फ्रेंडली तो हमेशा ही रहती है, क्योंकि ऐड क्रिएशन उसी के थ्रू रहती है। लेकिन क्योंकि हमारी ऑडियंस, मैक्सिमम ऑडियंस हमारी मोबाइल यूज़र है, तो हमें मोबाइल फ्रेंडली बनाना भी बहुत नेसेसरी है, वरना हमारी 70 to 80% ऑफ कन्वर्जन ड्रॉप हो जाएंगे। चलते हैं हमारी फोर्थ टाइप ऑफ ऐड पे, जो कि है वीडियो एड्स। वीडियो एड्स यूट्यूब पे जैसे स्किपेबल या नॉन स्किपेबल एड्स आप देखते हो, उनको कहा जाता है। वीडियो एड्स बहुत अच्छा मीडियम है अगर आप अपने कंटेंट को प्रमोट करना चाहते हो। एज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एक ऑडियंस, एक पर्सन आपके कंटेंट को याद रखने के 95
का है। नेटिव एड्स की ये खासियत रहती है कि जब एक यूज़र कंटेंट इनटेक कर रहा है, जब वो कंटेंट को देख रहा है, कोई ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहा है, तो वो ऐसे ऐड दिखाते हैं कि यूज़र को पता ही नहीं लगता वो ऐड देख रहा है। वो सोचता है ये मेरे ही रेलेवेंट कोई फर्दर आर्टिकल है और उस पर वो क्लिक कर चला जाता है। ये फ़ायदा उसको नेटिव ऐड को मिलता है कि उसका CTR रेशियो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, यानी उसके कन्वर्जन रेट्स बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हैं। इस ऐड को पहचानना ऑडियंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और रेलेवेंट रहती है और बहुत अच्छे से एम्बेडेड रहती है। किसी भी ब्लॉग पोस्ट के नीचे रिकमेंडेशन में दिखाई दे सकती है, रिव्यूज़ में दिखाई दे सकती है। ये सब कुछ डिस्प्ले एड्स, सर्च एड्स सब कुछ अपने अंदर इंकॉर्पोरेट करती है। बस इसका टाइप से इसको कैटेगराइज किया जाता है, जो अपने आप के अंदर बहुत अच्छे से और बहुत रेलेवेंट रहे, बहुत अच्छे से इंकॉर्पोरेट कर ले अपने आसपास के कंटेंट के अकॉर्डिंग, उसको हम नेटिव ऐड कहते हैं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ ऐड के ऊपर, जो कि है रीटारगेटिंग एड्स। रीटारगेटिंग एड्स ऊपर वाली जो भी मैंने बताई बहुत सारी एड्स से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि रीटारगेटिंग ऐड आप हर उस पर चला सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है? सपोज़ आपका ई-कॉमर्स स्टोर है, एक आपका कस्टमर था जिसने आपको कुछ समय पहले आपसे कुछ प्रोडक्ट परचेज़ किया। अगर उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, ये हाई चांसेस हैं कि वो आपसे दोबारा परचेज़ करना चाहेगा। तो रैदर देन आप कम्प्लीटली न्यू ऑडियंस को टारगेट करो, आप उसी जैसे पोटेंशियल कस्टमर्स को टारगेट करो, जिससे आपका कन्वर्जन भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके ब्रांड को ऑलरेडी जानते हैं। उसी में आपकी रीटारगेटिंग एड्स हेल्प करती हैं। रीटारगेटिंग ऐड कैसे चलानी है इसके बारे में भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या आने वाली फर्दर वीडियोस में बता दूंगा। इसलिए अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, हिट दी लाइक बटन, क्योंकि आपको पता चल ही गया है कितनी वैल्यूएबल वीडियो थी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन